सवाल ये उठ रहा है कि हिना साहब ने एक लाइन ली राजनीति करने की कि वो इंडिपेंडेंट खड़ी होंगी, और इंडिपेंडेंट खड़ी होंगी तो उनके साथ उनके समर्थक आए। दरअसल सिवान में लड़ाई तो सीपीआई-एमएल के साथ होती है, और सीपीआई-एमएल के साथ लड़ाई उनके पति की भी होती रही है, और कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या में उनके पति का नाम भी था। सवाल ये उठता है कि हिना साहब अब जिस तरह का इमेज लेकर के चलना चाहती हैं, और जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की, ऐसे में डॉक्टर संजय आपको लगता है कि आरजेडी उनके लिए बेहतर जगह होगा, बेहतर ठिकाना होगा? आरजेडी जो प्रयास कर रही है उनको आरजेडी में लाने का, आपको लगता है कि हिना साहब आरजेडी की तरफ बढ़ेंगी या हिना साहब प्रशांत किशोर की तरफ जा सकती? नहीं, लोकसभा चुनाव में जो आप लोगों ने देखा था कि जिस तरह से हिना साहब के पीछे भगवा झंडा था, लोगों ने सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे रंग हमारे हैं। जिस तरह से नवरात्र में वो बच्चियों को खाना खिला रही थी, जिस तरह से गजराज की पूजा कर करके वो नामांकन करने गई, तो वो बताना चाह रही थी कि हमको कहीं किसी से कोई परहेज नहीं है। और सिवान की जमीन तो रही है, किसान और किसानों के संघर्ष में शहाबुद्दीन की भूमिका रही है, और एक तरफ सीपीआई-एमएल रही है। तो उस लड़ाई में एक जातियां जो खास करके कृषक जातियां हैं, वो तो रही हैं शहाबुद्दीन के साथ, और जब ये निर्दलीय चुनाव जीतते थे तो उनका समर्थन मिलता था। इस बात को हिना साहब ने बताई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से कि आरजेडी में जाने की वजह से ये जातियां बिल्कुल हमसे कट गई। तो ठीक है, वो एक एमएलसी हैं आरजेडी के, बड़े व्यापारी रहे हैं। अब तो शराबबंदी बिहार में हो गया है, उनके घर पर लालू प्रसाद भी गए और तेजस्वी यादव भी गए, और दोनों जाकर के कैसे उन्होंने मीटिंग आयोजित की थी मुझे नहीं पता है, लेकिन उस मीटिंग में ये दोनों गए, बात हुई। लेकिन हिना साहब शायद, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी का दामन थामे, चूंकि चुनाव के समय बार बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता है कि आरजेडी ने हमारे साथ क्या सलूक किया है, क्या व्यवहार किया है। तो राजनीति में मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, अगर सब कुछ भूल गई होंगी तो हो सकता है कि कुछ आगे बात बढ़े, और अगर नहीं भूली होंगी तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो इलेक्शन जो रुपौली का हुआ बाई इलेक्शन, ये एक तरह से एक टेस्ट की तरह आया। मैं नहीं कहता हूं कि प्रशांत किशोर कौन सा कमाल दिखा देंगे और दूसरी पार्टियां हाशिए पर चले जाएंगे, लेकिन एक विकल्प की तलाश की छटपटाहट तो बिहार के लोगों की है, और उस विकल्प की तलाश में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो सारे नेता तलाश रहे हैं। क्योंकि गठबंधन को लोगों ने देखा है, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार भी बिहार में 15 साल रही, एनडीए गठबंधन की सरकार भी रही, लेकिन मुसलमानों ने ये बताने की कोशिश की रुपौली के चुनाव के माध्यम से कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, और लगा कि शंकर सिंह को मुस्लिम वोट नहीं देंगे, फ्रैक्चर्ड हो जाएगा। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की अपील के बाद मुस्लिम फिर उधर खिसक जाएंगे, या इधर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष और अशफाक करीम के जाने के बाद जेडीयू के तरफ वो मुखातिब हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, जेडीयू से तो कोई परहेज है नहीं। लेकिन मुसलमान टस से मस नहीं हुए, एक लाइन उन्होंने लिया और शंकर सिंह के पक्ष में वोट किया। तो हिना साहब बात कर रही है, सब लोगों से बात करेगी, आरजेडी से भी बात करेगी, एनडीए से भी बात करेगी, जेडीयू से बात करने की थोड़ी संभावना हमें कम लगती है। जिस तरह से कुशवाहा कार्ड पर दांव लगा रही है जेडीयू, और अभी तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा उनके एमपी हैं, तो सिवान में कुशवाहा कार्ड पर कोई समझौता मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू करेगी। और नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छे संबंध शहाबुद्दीन के भी नहीं थे, हिना साहब और हिना साहब के बेटे के भी बहुत अच्छे संबंध, लेकिन और जगह क्या ऑप्शन हो सकता है? प्रशांत किशोर का दामन थाम सकती है, या निर्दलीय रह करके भी एनडीए का समर्थन ले सकती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज अभी इंद्रभूषण जी ने कहा, ठीक कहा
कि जो राज्यसभा की जहां तक बात है, तो राज्यसभा की सीटें में तो ये इंडिया का तो कहीं कोई बनता नहीं है दावेदारी। तो वैसी स्थिति में राज्यसभा का प्रलोभन की कोई बात नहीं है। एमएलसी को लेकर के हो सकता है कि कुछ प्रलोभन दिया गया होगा इनके बेटे को एमएलसी बनाने को लेकर के, क्योंकि उस मुलाकात में हिना साहब और इनके बेटे भी थे, ओसामा भी थे, इधर से लालू प्रसाद और तेजस्वी जी भी थे। अब कौन सी बात हुई, कौन सा ये हुआ, मुझे लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का ये वक्तव्य दे रही थी खुल करके, लगता नहीं है कि आरजेडी का ये दामन थामेंगी। या राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। अब अंदर खाने में कौन सा भरोसा, कौन सा प्रलोभन, कौन सी बातें उनको बताई गई, वो तो वही बता सकती हैं, या लालू प्रसाद और तेजस्वी जी बता सकते हैं।